सुप्रभात बच्चों। आज हम पापा खो गए का भाग 2 पढ़ेंगे। तो पापा खो गए पाठ के अंतर्गत जो लेटर बॉक्स है उसको लाल ताऊ कहा गया है और वह छुप छुप के सबकी चिट्ठियां निकाल के पढ़ता है। तो पेड़ उसे टोकते हुए कहता है कि लाल ताऊ, जो चिट्ठियां होती हैं वह प्राइवेट होती हैं, उन्हें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लेटर बॉक्स है वह कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख कर लेता हूँ, जिसकी होती है उसको तो चिट्ठी मिल जाती है, लेकिन किसी की गुप्त बातों को मैं कब बाहर निकालता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे बहुत महत्व लगता है। अब पेड़ जो लेटर बॉक्स है लाल ताऊ है, वह कहता है कि मैं चिट्ठियाँ निकालता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन किसी की गुप्त बातों को बाहर नहीं आने देता, वो बातें मेरे तक ही रहता है और इसलिए तो लोग मेरा महत्व मानते हैं। अब पेड़ देखिए क्या कहता है, कोई आ रहा है। अब सब चुप हो जाते हैं, लेटर बॉक्स, पेड़, ये सब चुप हो जाते हैं। फिर कोई आ रहा है, किसी के आने की आहट होती है और जो पोस्टर पर लड़की होती है वह थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, जैसा कि आप चित्र के अंतर्गत देख रहे हैं कि लड़की थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वह संतुलन बिगड़ बिगड़ जाता है लड़की का। फिर वह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है, स्तब्ध मतलब घबराई हुई जाती है बिल्कुल। तेज हवा की भनभनाट, तेज हवा फैलने लगती है और भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है जो कंधे पर सोई हुई एक लड़की को लेके आ रहा है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हो। अब आदमी जो होता है वो कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की से यह घर उठाई है मैंने, एक लड़की के घर से एक लड़की उठा के लाया हूँ मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी ही नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है, वह मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो क्या किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात हो गई, क्या इस वक्त किसी का आना मुमकिन है। अब जो आदमी है वो बच्चों को उठाने वाला है, वो लड़की को उसके घर से उठा के लाता है और कहता है ये लड़की कितना सोती है, पहले जब मैं इसको उठा के लाया था तो ये सोई थी और अब भी सोई है, लेकिन ये सोई रहेगी क्योंकि मैंने इसको जो है बेहोशी की दवा सुंघा दी है इसको थोड़ी सी, इसलिए यह सोई रहेगी। अब मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। अब जो पेड़ की ओट में वह क्या करता है, लड़की को डाल देता है। अब उस पर वह अपना कोट फैला देता है ताकि कोई लड़की को देख नहीं सके और इधर उधर से वह चौकस भरी नजरों से चारों तरफ देखता है। फिर एकदम एक कदम सावधानी से रखता हुआ वहां से वह निकल जाता है। अब देखो खंबा क्या कह रहा है पेड़ से, सर पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी होगा, क्यों कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है, ये कोई बुरा आदमी है जो ये छोटी सी लड़की को लेके आया है, ऐसा यहाँ पे पेड़ कह रहा है। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना उसकी आवाज़। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जाग जाग। कौवा, दिन हो गया क्या। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा लाया है और चुप, वो आदमी उस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू भर पानी तो डाल आता हूँ, तब मेरी नींद खुलेगी, क्योंकि कौवा सोया हुआ है, रात का समय है, सब कौवे को उठा रहे हैं। अब खंबा क्या कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कोई जाने किसकी है। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेके आता है। अब लेटर बॉक्स कहता है ये कितना बुरा आदमी है, एक सोई हुई छोटी सी प्यारी सी लड़की को उठा के लाया है, जैसे कोई चूहे को पकड़ के लाता है वैसे ही इतनी छोटी प्यारी सी बच्ची को उठा के लाया है। अब खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। अब खंबा भी लड़की को देखना चाहता है, लेकिन खंबा बोलता है मैं झुक नहीं सकता हूँ, इसे क्या वो लड़की इतनी क्या वो लड़की अभी भी सो रही है, लेटर बॉक्स से बोलता है। अब लेटर बॉक्स उत्तर देता है, कहता है कि हाँ हाँ खंबे महाराज। अब कौवा आ जाता है इतने में, अब कौवा कौन उठा लाया इसे, बोलो अब। अब कौवा कहता है कि इस लड़की को, इतनी प्यारी लड़की को कौन उठा लाया, कोई बताओ मेरे को।
अब पेड़ कहता है इसे एक छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा के लाया था, एक बुरा आदमी है जो इस लड़की को उठा के लाया और यहाँ इसको छोड़ गया। अब कौवा क्या उत्तर देता है, अच्छा यह लड़की, वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठा कर लाने वाला, वो बुरा आदमी कहाँ है जो इस लड़की को उठा के लाया। अब खम्बा कह रहा है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी ना उसे। अब लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी देर में आ जाएगा, वह बुरा आदमी थोड़ी देर में आ जाएगा और वो खिलौने सी बच्ची को गला नोच जाएगा और इतनी प्यारी सी बच्ची को मार देगा। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब लेटर बॉक्स कहता है नहीं नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर सकता, कौन जाने क्या होगा उस बच्ची का, अब वो बच्ची का क्या लगता है, वह इसको मारेगा या क्या करेगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। अब कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग जो होते हैं वो बच्चों को उठा लाते हैं। अब मैं तो घूम रहा था ना, ऐसा होता देखा। अब उसके बाद पेड़ कह रहा है मैं बताऊं, अपने यह काम नहीं होने देंगे। अब पेड़ बताता है कि हमारा यह काम नहीं होने देगा। अब लेटर बॉक्स कहता है पर मैं क्या कहता हूँ, यह होगा कैसे। अब हम इस लड़की को, वो लोग लड़की के घर का पता लगाना चाह रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये काम कैसे होगा। अब खम्बा कहता है होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस लड़की को उठा ले जाने देंगे, तो क्या हम इस लड़की को उस दुष्ट के हवाले कर देंगे। हम इस लड़की को सब मिलके आपस में बातचीत करते हैं कि इस लड़की को हमें उसके घर पहुंचाना चाहिए, उस दुष्ट आदमी के हाथ इसको नहीं पड़ने देना चाहिए। और कौवा कहता है कि वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। अब वो दुष्ट आदमी है कौन, पहले उसको क्या करते हैं, नज़र तो आने देते हैं। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है उस बुरे आदमी को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट और बुरा आदमी है वो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले आए। तो बोलता है कि जो आदमी चोर था जो इसको उठा के ला रहा था, वो उसकी आंखें बहुत ही भयानक आंखें थी, मुझे ऐसा उसको देख आंखों को देख कर मुझे ही डर लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो मुझको ही उठा के न ले जाए। और कौवा कहता है ताऊ आपको, खो खो करके फिर हंसने लगता है। और जो छोटी लड़की है अब तक कुछ जाग चुकी है, अब वो अधकुली आंखों से सामने देखती है। अब पेड़, खम्बा और कौवा एक दूसरे से बातें करते हैं। अब इतने में उनकी बातें सुनकर वो छोटी बच्ची उड़ जाती है। अब वो खुली आंखों से सबको देखती है। अब उसके बाद सब बात कर रहे हैं करके, अब जो लेटर बॉक्स है वह इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। अब खम्बा कहता है उसकी वह गंदी नज़र जहाँ मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। अब खम्बा कह रहा है उसकी जो आदमी इस लड़की को उठा के लाया था उसकी गंदी नज़र मुझे भी अच्छे से याद है। अब पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने वाले ज़्यादा बुरा काम करते हैं और क्या हो सकता है। अब लड़की उठकर बैठ जाती है इतने में उनकी आवाज़ सुन के, और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। अब लड़की को लगता है कि मैं कहीं सपना तो देख रही हूँ, जो ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं ये आपस में कैसे बातें कर रही हैं। अब फिर लेटर बॉक्स बोलता है कैसा मन होता है नासपीटों का, इतने बुरे लोगों का मन कैसा होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं और ऐसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। अब कौवा कहता है ताऊ, लेटर बॉक्स का नाम ताऊ रखा होता है। कौवा लेटर बॉक्स से कहता है कि ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकते हो कि उसके लिए मेरी जैसे रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। एक जगह बैठ के आप कैसे जान सकते हो। लेटर बॉक्स कहता है कि आप तो एक जगह बैठे रहते हो और मैं तो उड़ उड़ के सब जगह जाता हूँ, इसलिए आप कैसे जान सकते हो कि ये लोग कितने बुरे होते हैं। अब पेड़ कहता है समझदार है तू, अरे यह हमें कैसे हो सकेगा। अब जो कौवा होता है कौवे से कहते हैं कि तुम तुम तो सब जगह जाते हो, इसलिए तुम क्या हो, समझदार हो। अब पेड़ सोचता है कि मैं तो हमेशा एक ही जगह रहता हूँ और लेटर बॉक्स भी एक ही जगह रहता है और खंबा भी एक ही जगह रहता है, लेकिन कौवा सब जगह घूम सकता है, इसलिए वह क्या है, सब में समझदार है और सब जगह की उसको जानकारी भी है। अब लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। अब लड़की सब कुछ देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बोलती है देखो, लेटर बॉक्स भी बोल रहा है, पेड़ भी बोल रहा है और बिजली का खंबा भी बोल रहा है। फिर उसके बाद कौवा सबको इशारा करता है कि तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं कौवे के इशारा करके, और लड़की इन सब के पास आकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह वह सबको देखती है पर सभी क्या हैं, निर्जीव हैं, किसी में जान नहीं है। अब उसके बाद लड़की देखो, ये तो ठीक लग रहे हैं मुझे, जो दिखाई देता है वह सपना था या फिर
अब लड़की सोचती है कि ये सब तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या मुझे क्या दिखाई दे रहा था, मेरे को ये सब बोलते हुए क्यों सुनाई दे रहे थे, क्यों दिखाई दे रहे थे। अब वो लड़की क्या होती है, डर लगने लगता है। अब लड़की थोड़ा घबरा जाती है और डर जाती है। फिर उसके बाद यह सब क्या, मेरा घर कहाँ है। अब लड़की को तो वो नींद में उठा के लाया था जो चोर था। अब लड़की कहती है मेरा घर कहाँ है, ये सब कौन है जो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। अब उसके बाद देखिए बच्चों आगे क्या होता है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब लेटर बॉक्स बोलता है अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, वो लड़की बहुत डर रही है, बच्ची घबरा मत। अब लेटर बॉक्स लड़की से बोलता है कि घबराओ मत। लड़की, कौन? लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते भी हो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ मैं, मेरे मुंह नहीं है क्या, मेरे पास मुंह नहीं है क्या जो मैं बोलूँ नहीं। अब लड़की कहती है तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, क्या उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, तुम डरना मत। लड़की एकदम हंसने लग जाती है और मज़ा आता है कि लेटर बॉक्स भी चलने लग गया है और लेटर बॉक्स भी खुश हो जाता है। अब वैसे थोड़ा सा गा भी लेता हूँ और कुछ भजन वगैरह भी कर लेता हूँ, बोलता है लेटर बॉक्स। अब लड़की बोलती है सच, तुम गा भी लेते हो? अब लेटर बॉक्स बोलता है भजन की एक मैं तुम्हें गा के सुनाऊँ क्या? लड़की बोलती है बहुत मज़ेदार बात है, तो मुझे गा के सुनाओ। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरे रंग की कोई चीज़ नहीं थी, मुझे लाल बना दिया। अब लेटर बॉक्स बोलता है लेकिन मैं बहुत लाल हूँ ना, लोगों ने मुझको क्या कर दिया, लाल रंग कर दिया। लड़की बोलती, लेटर बॉक्स, तुम तुम सच्चे बहुत अच्छे हो, तुम सच्चे भी हो अच्छे भी हो, पर मुझे अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। तुम सच्चे हो लेकिन मुझे अभी सच नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं क्या सपना देख रही हूँ। अब लेटर बॉक्स क्या बोलता है, कभी ना देखो ऐसी चीज़ देख लो जो ऐसा लगता है, जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं हो, अगर वो चीज़ हम देख लेते हैं तो हमें वह सपना ही लगता है। अब लड़की बोलती है मैं अपने घर में रहती हूँ लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? अब लड़की उत्तर देती है लेटर बॉक्स को, घर हमारी गली में है। अब लेटर बॉक्स बोलता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही होते हैं। अच्छा, पर यह गली कहाँ है? अब लड़की बोलती है सड़क पर एक आसान तो मिलेगी, लेकिन गली एक बड़ी सड़क पर है, सड़क पर ना आदमी ही आदमी जाते हैं। अब लड़की अपने घर का पता बता रही होती है लेटर बॉक्स को। अब लेटर बॉक्स बोलता है कि तुम बता रही हो कि मेरा घर गली पर है, लेकिन चारों तरफ तो गलियां ही गलियां होती हैं और घर ही घर होते हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि तुम्हारा घर क्या है? और लड़की बोलती है नाम हमारे घर वाली सड़क। लड़की बोलती है कि जब लेटर बॉक्स पूछता है कि तुम्हें कुछ नाम वाम तो पता है अपने घर की सड़क का? अब लेटर बॉक्स बोलती है नाम। अब लड़की बहुत छोटी होती है, वो बता नहीं पाती है कि उसके घर का नाम क्या है, उस जहाँ वह रहती है उस जगह का नाम क्या है, और जो गली है वो गली का कहाँ है, और सड़क कैसी है। अब लेटर बॉक्स कहता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे लड़की तो कुछ भी नाम बोल देती है, लेकिन जो लेटर बॉक्स कहता है कि तुम अपना पता बताओ। अब लड़की बोलती है कि ये सब कौन, कोई नहीं। अब लड़की और लोगों औरों को भी देखती है, ये सब कौन है। अब जो लेटर बॉक्स होता है वो हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई मुझे ऐसे ही कह दे। अब जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है कि मैं और तुम ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पेड़ है, खंबा है, कौवा है, और सब क्या होते हैं, बिल्कुल चुप है, अभी कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ लेटर बॉक्स ही लड़की से बात कर रहा है। अब लेटर बॉक्स लड़की से जानना चाह रहा है कि उसके घर का पता कहाँ है और किस प्रकार उसको उसके घर में पहुंचाया जाएगा। अब लेटर बॉक्स जो होता है वो लड़की से बार बार पूछ रहा है कि अपना पता बताओ। अब लड़की क्या करती है, बता नहीं पा रही है। अब थोड़ी देर बाद अब जो लेटर बॉक्स होता है वो पेट से लिफाफे निकाल के दिखाता है कि देखो, अगर किसी को कहीं जाना होता है तो वहाँ उसका पता लिखा होता है। लेकिन लड़की बोलती है कि मुझे पता मालूम नहीं, सच में मुझे यहाँ पता मालूम नहीं। अब खंबा होता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य, अब जो खंबा होता है उससे चुप नहीं रहा जाता है, वह भी बोलने लगता है, वो बोलता है कमाल है। अब लड़की खंबे की तरफ देखती है, लड़की बोलती है ये कौन बोला? लेटर बॉक्स, खंबा, जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा तुझे। लेटर बॉक्स बोलता है कोई नहीं बोला है, तुम्हें ऐसे ही लगा है कि लगा। अब लड़की बोलती है कि मुझे कुछ आवाज़ तो सुनाई दी। पेड़ बोलता है हाँ एकदम एकदम, मुझ पर कोई टहनी गिरी ना, तुम्हें टहनी की आवाज़ सुनाई दी।
अब उसके बाद फिर पेड़ बोलता है, फिर उसके बाद अब पेड़ बोलने लगता है। लड़की जो है देखो वहाँ से फिर आवाज़ आई। अब पेड़ भी बोलने लग जाता है और जो कौवा है कौवा भी बोलने लग जाता है। अब सबसे रहा नहीं जाता है और एक एक करके सब बोलने लग जाते हैं। और पेड़ कहता है जब बोलना ज़रूरी होता है तो बोलना ही पड़ता है। तो पेड़ भी वहाँ पे बोलने लग जाता है। अब जो लड़की होती है वह खम्बे पेड़ और कौवे को शाबाशी देती है, सबको खुश हो जाती है वो सबको देख के, और वह ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब लड़की जब चलकर पहले मेरे पास आओ। अब लड़की से सब बोलते हैं मेरे पहले मेरे पास आओ, बोलता है लेटर बॉक्स, क्योंकि पहले मैंने तुमसे बात करी है। लेटर बॉक्स अरे मैं बताता हूँ तुझे, तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता है। लड़की क्यों? पेड़ क्योंकि जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से कोई बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर अरे मतलब वह बेचारा लगातार खड़ा रहता है। टीचर ने क्या खंबे को सजा दी है, बोलती है, जो ये लगातार खड़ा ही रहता है। अब सब मिलकर यत्न से खंबे को बैठाने का प्रयास करते हैं। अब बैठने में जो खंबा है उसको तकलीफ होती है। अब जो लेटर बॉक्स होता है वो बैठ जाता है, सब बैठ जाते हैं, लेकिन खंबा नहीं बैठ पाता है। सब कोशिश करते हैं उसको बैठाने की। फिर उसके बाद जो लड़की है वो ताली बजाती है और और लड़का बैठ गया है। एक लंबा लड़का बैठ गया। वो खंबे से कहती है कि एक लंबा लड़का तो बैठ गया, खंबे को चढ़ाते हुए कहती है। अब थोड़ा सा खंबे को सुख होता है क्योंकि बहुत दिनों से वो बैठा नहीं होता है, वो खड़ा ही रहता है। अब उसके बाद लड़की कहती है मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे कोई यहाँ बिल्कुल नई नई नया नया लग रहा है, मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। फिर लड़की जो होती है वो खुश हो जाती है सबको देखकर, और पेड़ अपनी जीभ काटता है, पेड़ भी खुश हो जाता है। अब सभी लोग वहाँ पे खुश होकर आपस में बातें करते हैं। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।